जय माता दी माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे प्यारे से व्लॉग में। तो हो गई है एक नए वीकेंड की शुरुआत और आ गया है प्यारा सा संडे। और कब ये संडे बीत जाएगा और कल से फिर से पूरे हफ्ते की भागदौड़ शुरू हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो देखिए, हम लेडीज़ के लिए संडे बड़ा स्पेशल होता है क्योंकि हम उस दिन सोचते हैं कि घर के सभी लोग एक साथ रहेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारी खिचड़ी हम लोग पूरे हफ्ते पकाती हैं, लेकिन लगता है कि संडे को ना हम और दिन के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो आज मैंने भी सुबह सुबह बड़ी जल्दी से घर को अच्छे से सेटल डाउन कर लिया है सबकी हेल्प से, क्योंकि वीकेंड तो है, वो तो एक स्पेशल बात है। उसी के साथ साथ आज है मन्नत के पापा का हैप्पी वाला बर्थडे। तो दो स्पेशल चीज़ें आज के दिन में हैं। इसलिए देखो, अब जिसका बर्थडे है वो तो हमारे साथ सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि उन्हें जाना है ऑफिस और ऑफिस जाकर अपने ज़रूरी काम निपटाने। लेकिन हमारे घर की जो गर्ल गैंग है वो डिसाइड कर रही है कि आज हम लोग बाहर जाएंगे और बर्थडे बॉय के बिना ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर कपड़ों में अच्छे से प्रेस कर लिए सबकी, जिसने जो पहनना है। अब फटाफट से रेडी होते हैं, घर को ताला मारते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। अभी दिन के बज रहे हैं लगभग 11 और बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि मतलब आंखें भी खुलने का नाम नहीं ले रही है। और इसलिए मैंने भी आज बड़ी जद्दोजहद करके अपने लिए ये प्यारा सा कॉटन का सूट निकाला है, जिसको ढूंढने में मेरे 15 से 20 मिनट वेस्ट हो गए। तो जैसे तैसे कुछ पैदल चल के, कुछ गोदी में चल के हम लोग पहुँच चुके हैं ऑटो स्टैंड। यहाँ से हम ऑटो रिक्शा में बैठेंगे और पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन में। वैसे तो मेरे लिए ऑटो रिक्शा में बैठना सेफ नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, गाड़ी वाला कोई घर पे है ही नहीं और बाहर निकलना भी ज़रूरी था, इसलिए ये रिस्क ले ही लिया। और वो बोलते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बाय द वे, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि हम आज के आउटिंग की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए जी, ऑटो से उतरने के बाद आपको परिसर देख के पता लग ही गया होगा कि हम किसी मंदिर की तरफ आए हैं। तो हम अभी जहाँ पर हैं ये है सोलन का फेमस शूलिनी माता मंदिर। और ये माता रानी पूरे सोलन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। और ऐसी भी मान्यता यहाँ की है कि अगर माता शूलिनी ना चाहे कि ये इंसान सोलन में टिके तो उस इंसान का सोलन में टिकना मुश्किल हो जाता है। और जिस पर एक बार माता शूलिनी मेहरबान हो जाती है, फिर उसे कमी भी किसी चीज़ की नहीं रहती। तो इसलिए हमने फटाफट यहाँ पे प्रसाद पैक कर लिया, एक दीपक ले लिया, कुछ फूल ले लिए माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे फिर हम बढ़े मंदिर की तरफ। और मंदिर से ढोलक और चिमटे की आवाज़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो बस कदम फटाफट यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर परिसर में पहुंचा जाए और वहाँ पर जो भजन कीर्तन चल रहा है उसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी निभाई जाए। मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले तो माता रानी का आशीर्वाद लिया, अपने घर परिवार की सुख शांति और स्पेशली अपने पति की लंबी उम्र के लिए दीपक जलाया। उसके बाद बिना एक मिनट वेस्ट किए हम भी इस सभा में सम्मिलित हो गए, जहाँ पर बड़ा ही प्यारा सा और झूमने वाला भजन चल रहा था। तो अब आप खुद ही सुन लीजिए कि हमारे यहाँ पर किस तरह से माता रानी की भजन गाए जाते हैं। हो सकता है कि इनको सुन के आपका जो थोड़ा सा परेशान मन है वो शांत हो जाए, और हो सकता है कि कोई तो झूमकर नाचने ही लग जाए।
इन सभी को इस तरह से नाचता हुआ देखकर ना मेरा मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं भी उठकर नाचने लग जाऊं। तो अब खड़े होकर नाचना तो पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने और मन्नत ने बैठे बैठे ही नाचना शुरू कर दिया और फुल इंजॉय किया। तो इन भजनों को सुन के ना मन इतना अच्छा हो गया, इतना शांत हो गया। वैसे तो जो मंदिर परिसर होता है, अगर आप उसके आसपास से भी गुजरो ना, फिर भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन होता है, लेकिन स्पेशली जब माता रानी के सामने बैठकर इस तरह से तालियां बजाकर कुछ बोल बोल कर झूमते नाचते भजन कीर्तन करते हैं ना, तब तो कोई गुंजाइश बचती नहीं कि आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी परेशानी चल रही हो वो शांत ना हो। तो बस अब भजन कर लिया है अच्छे से, माता का आशीर्वाद ले लिया, इसके बाद बारी है भोजन करने की। तो आज ही के दिन यहाँ पर भंडारा भी होता है। तो देखिए जी, इस तरह से भंडारे के लिए लाइंस लगी होती है, कोई धक्का मुक्की नहीं, सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए अंदर पहुँचते हैं। और हमारे सामने की लाइन में देखिए कुछ साधारण से घर के बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ से एक ही मैसेज मिलता है कि मंदिर अब एक ऐसी जगह है ना इस टाइम पे जहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई कितना ही अमीर कोई कितना ही गरीब ना हो, वो सेम टाट पट्टी पर बैठकर सेम प्राइस की खरीदी हुई पत्तल में ही खाना खाता है। तो चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है। फटाफट से बस अब हमारी प्लेट्स में स्वादिष्ट सा खाना सर्व होना शुरू हो गया है, जिसमें है ये गर्मा गर्म सी कड़ी के साथ चावल और खीर, और एक दाल भी यहाँ भंडारे में बनती है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है खाने में। तो लो जी, भजन भी हो गया, भोजन भी हो गया, अब बारी है घर की तरफ जाने की। लेकिन बाहर धूप इतनी ज़्यादा तेज है, तो सोच रही हूँ जब बाहर निकले ही हैं तो क्यों ना दादी और पोती को थोड़ा सा मॉल के अंदर लेके चलते हैं, थोड़ा सा इनकी भी आउटिंग और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब भजन करने से मन्नत की दादी और मेरा मन तो शांत हो गया है, लेकिन अब मन्नत की भी पसंद का कुछ काम कर लेते हैं ताकि इसे भी लगे कि हाँ, आज का दिन कुछ वर्थ ही था। तो बस अब एंट्री हो गई है गेमिंग जोन में, और यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद दादी पोती को कुछ समय के लिए अब अंदर भेज देते हैं। काफ़ी सारा थकने के बाद अब मन्नत आ चुकी है बाहर, और अब बचता है आज के दिन का लास्ट टास्क, जिसके लिए हम लोग पहुँचे सैलून के अंदर जो कि इसी मॉल में है। और अब हमें कराना है मन्नत का हेयर कट, क्योंकि इसके इतने कर्ली हेयर है कि समझ ही नहीं आता है स्कूल के लिए कौन सा हेयर स्टाइल रखे। तो बस अब इसको बिठा दिया है इसकी फेवरेट जगह जहाँ पे ये गाड़ी बनी हुई है सीट पे, और बच्चे इस सीट पर बैठकर बाल कटवाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लो जी, शुरू हो गया है मन्नत का हेयर कट, और देखते ही देखते मन्नत का पूरा ही लुक चेंज हो गया है। मन्नत जो पहले थोड़ा सा गर्लिश लुक दे रही थी, अब वो थोड़ा बॉयश लुक दे रही है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होकर वो अपनी दादी को दिखा रही है कि दादी वाह देखो मेरा हेयर कट हो गया है। तो लो जी, लास्ट टास्क भी कंप्लीट हो गया है। और ये जो बाल कटवाने के लिए इतनी शांत बैठी थी, तो उसके लिए एक वादा इससे किया गया था कि इसको उसके बाद एक टॉय मिलेगा, तो हम वो भूल सकते हैं, ये नहीं भूल सकती। तो इसके लिए अब ये मुझे और दादी को लेकर पहुंची है टॉय शॉप में, और टॉय शॉप में आके ही बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे क्या लेना है। बस लेना तो है, लेकिन क्या लेना है वो इसे समझ नहीं आता। बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद अब इसकी नज़र इन कलरफुल स्ट्रॉज पे पड़ी है। तो चलिए यही ले लेते हैं, एक तो सस्ते में भी निपट जाएंगे, दूसरा हो सकता है इन कलरफुल स्ट्रॉज को देख देख कर ये पानी भी पी ले ज़्यादा। तो लो जी, यहाँ पे कैंडीज़ भी खरीद लिए दोनों के लिए, और अब चलते हैं मॉल से बाहर, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं और समय भी हो रहा है दिन के सोने का। तो अब यहाँ से ऑटो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों ने समझा कि थोड़ी देर मॉल के बाहर बैठते हैं और मन्नत के पापा को ही पिक करने के लिए बुला लेते हैं। जितनी देर में इन लोगों ने अपनी अपनी कैंडीज़ खाई, उतनी ही देर में मन्नत के पापा भी गाड़ी लेकर पहुँच गए। तो चलिए जी, अब यहाँ से शुरू करते हैं घर जाने का सफ़र। और बाहर धूप ऐसी हो रही है कि गाड़ी भी इतनी ज़्यादा गर्म है, प्लस नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, और मिट्टी है, इस पे जब धूप पड़ती है ना तो अजीब सी चमक आंखों पे पड़ती है, जिससे आंखें खुद ही बंद होना शुरू हो जाती है। तो ये था कुछ आज का हमारा संडे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना।